दोस्तों 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 PM के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ईद उल अजहा से पहले कैदियों की रिहाई की खबर ने लाखों लोगों के दिलों को छू लिया है। ये फैसला सिर्फ एक सरकारी घोषणा नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे इंसानियत, दया और माफी का बड़ा संदेश कहा जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने ईद उल अजहा के मौके पर सैकड़ों कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया है। कई रिपोर्ट्स में ये संख्या 956 बताई गई है, जबकि कुछ आधिकारिक रिपोर्ट्स में 963 कैदियों का जिक्र हुआ है। सबसे खास बात है कि राष्ट्रपति ने इन कैदियों पे लगे आर्थिक जुर्माने और वित्तीय दायित्वों को खुद भरने का फैसला किया है। इस वजह से ऐसे कैदी भी आजाद हो सकेंगे जिनकी रिहाई केवल जुर्माना बाकी होने के कारण अटकी हुई थी। ईद उल अजहा इस्लाम का बहुत महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। इसे कुर्बानी का त्योहार कहा जाता है। ये त्योहार त्याग, रहम, इंसानियत और जरूरतमंदों की मदद का संदेश देता है। पूरी दुनिया में मुसलमान इस दिन अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हैं और गरीबों की मदद करते हैं। यूएई जैसे देशों में इस मौके पे कई सामाजिक और मानवीय फैसले लिए जाते हैं। कैदियों की रिहाई भी इसी सोच का हिस्सा मानी जाती है। सरकार का मानना है कि कुछ लोग जिंदगी में गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन अगर उनमें सुधार की भावना हो तो उन्हें दूसरा मौका मिलना चाहिए। यूएई में ये पहली बार नहीं हुआ है। वहां हर साल रमजान, ईद और राष्ट्रीय दिवस जैसे खास मौकों पे कैदियों को माफी दी जाती है, लेकिन इस बार की घोषणा इसीलिए ज्यादा चर्चा में रही क्योंकि राष्ट्रपति ने सिर्फ रिहाई का आदेश नहीं दिया, बल्कि जुर्माने की रकम भी अपने खर्च से चुकाने का फैसला किया है। कई कैदी ऐसे होते हैं जो अपनी सजा पूरी होने के बाद भी इसीलिए जेल में बाहर नहीं आ पाते हैं क्योंकि उन पे भारी जुर्माना बाकी रहता है। गरीब परिवारों के लिए ये रकम जमा करना आसान भी नहीं होता है। ऐसे में राष्ट्रपति का ये कदम उन परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत बन गया है। सोचिए एक ऐसा परिवार जिसका सदस्य कई सालों से जेल में हो, घर के बच्चे अपने पिता का इंतजार कर रहे हो, बूढ़े माता पिता अपने बेटे को देखने के लिए तरस रहे हो, पत्नी हर त्योहार अकेले मना रही हो, अचानक ईद से पहले खबर मिले कि वो इंसान घर वापस आने वाला है, तो उस परिवार की खुशी का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। यूएई में इस फैसले के बाद हजारों परिवारों में खुशी का माहौल बन गया है। कई घरों में लोग भावुक हो गए हैं। कुछ परिवारों ने इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा बताया है। इस फैसले का सबसे बड़ा संदेश ये है कि समाज सिर्फ सजा देने से नहीं बल्कि सुधार और माफी से भी आगे बढ़ता है। अगर किसी इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो वो नई जिंदगी शुरू करना चाहता हो तो उसे मौका मिलना चाहिए। यूएई सरकार लंबे समय से इसी सोच पे काम कर रही है। वहाँ की जेल व्यवस्था केवल अपराधियों को बंद रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें सुधारने पे भी ध्यान देती है। जेलों में कैदियों को शिक्षा, धार्मिक मार्गदर्शन और कई तरह की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो बाहर निकल के सामान्य जिंदगी जी सके। रिहा किए गए कैदियों में अलग अलग देशों के लोग शामिल हो सकते हैं क्योंकि यूएई में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक रहते हैं। वहाँ लाखों भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली और दूसरे देशों के लोग काम करते हैं। कई बार अलग अलग मामलों में विदेशी नागरिक भी जेल पहुंच जाते हैं। ऐसे मौकों पे कुछ विदेशी कैदियों को माफी मिलती है। हालांकि इस बार किन देशों के लोगों को रिहा किया गया है इसकी पूरी सूची सार्वजनिक नहीं की गई है। यूएई दुनिया में अपनी तेज तरक्की, ऊंची इमारतों और आधुनिक शहरों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके साथ साथ ये देश मानवीय कार्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। चाहे गरीब देशों की मदद करना हो, प्राकृतिक आपदा हो, सहायता पहुंचानी हो, ये युद्ध प्रभावित लोगों को राहत देनी हो, यूएई अक्सर आगे दिखाई देता है। वहाँ की सरकार और शाही परिवार समाज सेवा के कई बड़े बड़े कामों में हिस्सा लेते हैं। कैदियों की रिहाई का ये फैसला भी उसी मानवीय सोच का हिस्सा माना जाता है। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को एक ऐसे नेता के रूप में जाना जाता है, देखा जाता है जो सामाजिक एकता और इंसानियत पे जोर देते हैं। उनके कई फैसले लोगों की भलाई से जुड़े हैं। वो अक्सर गरीबों, जरूरतमंदों और समाज के कमजोर वर्गों की मदद के लिए योजनाएं शुरू करते हैं। ईद से पहले कैदियों की रिहाई का आदेश देकर उन्हें ये दिखाने की कोशिश की कि समाज में दया और माफी की भावना भी उतनी ही जरूरी है जितनी कानून व्यवस्था। कुछ लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि अपराध करने वालों को माफी क्यों दे दी जाती है, लेकिन यूएई प्रशासन का कहना है कि हर कैदी को रिहाई नहीं मिलती है, सिर्फ उन्हीं को राहत मिलती है जिनका व्यवहार अच्छा पाया जाता है, जिनमें समाज को गंभीर खतरा नहीं होता है। जेल प्रशासन कैदियों के आचरण, अनुशासन और सुधार की संभावना को ध्यान में रख के सूची तैयार करता है। इसलिए ये फैसला कानून के खिलाफ नहीं बल्कि कानून और इंसानियत के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश माना जाता है। एक तरह की माफी का सामाजिक असर भी काफी बड़ा होता है। जब किसी इंसान को दूसरा मौका मिलता है तो उसके अंदर जिंदगी बदलने की उम्मीद पैदा होती है। कई लोग जेल से बाहर आने के बाद मेहनत करके नई शुरुआत करते हैं। वो अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाते हैं और समाज में सम्मान के साथ जीने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को हमेशा के लिए अपराधी मान लिया जाए तो उसके पास सुधार का रास्ता बंद हो जाता है। इसीलिए कई विशेषज्ञ मानते हैं कि सुधार आधारित न्याय व्यवस्था समाज के लिए ज्यादा बेहतर होती है। ईद उल अजहा के दौरान यूएई में सिर्फ कैदियों की रिहाई ही नहीं होती बल्कि गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए भी बड़े स्तर पर काम किया जाता है। हाल ही के दिनों में खबर आई है कि जरूरतमंदों में लाखों दरहम के फूड पार्सल वाउचर बांटे गए हैं। कई सदस्य गंभीर मजदूरों और जरूरतमंद परिवारों तक खाना पहुंचा रहे हैं। मस्जिदों और सामाजिक संगठनों की तरफ से कपड़े, राशन और आर्थिक
सहायता भी दी जाती है। इससे ये संदेश जाता है कि त्योहार सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी ऐसे होते हैं। सोशल मीडिया पे भी इस फैसले काफी चर्चा हो रही है। हजारों लोगों ने यूएई सरकार और राष्ट्रपति की तारीफ की है। कुछ लोगों ने कहा है कि इंसान को दूसरा मौका देना सबसे बड़ा नेक काम है। कई लोगों ने इसे इस्लाम की असली शिक्षा बताया है, जिसमें माफी और रहम को बहुत महत्व दिया गया है। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि अगर दूसरे देश भी इसी तरह सुधार आधारित सोच अपनाएं तो दुनिया में अपराध कम हो सकते हैं। दुनिया के कई देशों में जेलों की हालत खराब मानी जाती है। वहाँ कैदियों को सिर्फ सजा दी जाती है और उनके सुधार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन यूएई जैसे कुछ देश अब जेल सुधार की दिशा में काम कर रहे हैं। वहाँ कोशिश की जाती है कि जेल से बाहर आने के बाद व्यक्ति दोबारा अपराध की राह पे ना जाए। इसके लिए शिक्षा, रोजगार, प्रशिक्षण और मानसिक सुधार कार्यक्रम चलाए जाते हैं। यही वजह है कि वहाँ माफी और पुनर्वास की नीति को महत्व माना जाता है। इस फैसले का असर सिर्फ कैदियों तक सीमित नहीं रहता है बल्कि उनके परिवारों पर पड़ता है। जब घर का कोई सदस्य जेल में होता है तो पूरा परिवार मुश्किलों से गुजरता है। आर्थिक परेशानी बढ़ जाती है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और समाज में भी कई तरह की दिक्कतें आती हैं। ऐसे में अगर परिवार का सदस्य वापस घर लौट आता है तो उनकी जिंदगी में नई उम्मीद पैदा होती है। कई परिवारों के लिए ये फैसला किसी नई शुरुआत जैसा होता है। भारतीय समुदाय में भी इस खबर में काफी रुचि दिखाई है, क्योंकि यूएई में बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं। भारत और यूएई के रिश्ते काफी मजबूत हैं। हर साल लाखों भारतीय वहां नौकरी और व्यापार के लिए जाते हैं। ऐसे में वहां की सामाजिक और सरकारी खबरों का असर भारतीय समुदाय पर पड़ता है। कई भारतीयों ने सोशल मीडिया पे इस फैसले को सकारात्मक कदम बताया है। अगर हम व्यापक नजरिए से देखें तो ये फैसला कई सिर्फ कैदियों की रिहाई की खबर नहीं बल्कि ये इंसानियत, रहम और सामाजिक सुधार का संदेश है। आज के समय में दुनिया में तनाव, हिंसा और नफरत की खबरें ज्यादा सुनाई देती हैं। ऐसे माहौल में जब कोई देश माफी और दया की मिसाल पेश करता है तो ये लोगों को उम्मीद देता है। ये बताता है कि समाज को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ सख्ती ही नहीं बल्कि संवेदनशीलता जरूरी है। ईद उल अजहा का असली संदेश भी यही है कि इंसान अपने अंदर दया और त्याग की भावना पैदा करे। यूएई ने इस फैसले के जरिए उसी संदेश को व्यवहार में दिखाने की कोशिश की है। राष्ट्रपति द्वारा जुर्माना भरना इस बात का प्रतीक माना जाता है कि सरकार सिर्फ आदेश देने तक सीमित नहीं रहती बल्कि जरूरतमंदों की वास्तविक मदद भी करना चाहती है। भविष्य में ये फैसला उन लोगों के लिए प्रेरणा बन सकता है जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। जेल से बाहर आने वाले कई लोग शायद अब अपने परिवार के साथ नई शुरुआत करेंगे। कुछ लोग नौकरी करेंगे, कुछ व्यापार शुरू करेंगे और कुछ अपने बच्चों की बेहतर जिंदगी के लिए मेहनत करेंगे। अगर वो सही रास्ते पे चलते हैं तो ये साबित होगा कि दूसरा मौका देना सच में समाज के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।